सबसे बड़ी खबर मिल रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा होने की जानकारी सामने आ रही है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा होने की बात सामने आ रही है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा दिया है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ है। न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है और ये सामने आ रहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों के चलते दिया है। तो दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा होने की बात सामने आ रही है। यह बड़ी जानकारी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दे दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनीत दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, क्या जानकारी है? बहुत बड़ी खबर है। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है, एक बड़ी बात है। क्योंकि अगर हम बात करें, अभी संसद का मानसून सत्र जो है वो चल रहा है और अगर बात करें राज्यसभा के सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति ही काम करते हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। और ऐसे में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है, एक बड़ी खबर है। क्योंकि अगर हम हालिया समय की बात करें तो शायद ही किसी उपराष्ट्रपति ने जो है वो इस्तीफा में दिया था, लेकिन अभी जो है उपराष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने अपना इस्तीफा में स्वास्थ्य कारण को बताया है और जिस तरह की उन्होंने जिम्मेदारी निभाई थी और जिस तरह से उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद किया है, सभी को धन्यवाद दिया है। लेकिन बड़ी खबर है कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा जो है वो राष्ट्रपति को भेज दिया है। जी बिल्कुल, लेकिन ये बड़ा सवाल है विनीत कि आखिरकार मानसून सत्र का एक दिन और उससे ठीक पहले इस तरह से उपराष्ट्रपति का यह इस्तीफा और जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बड़ी बात है। क्योंकि मानसून सत्र जो है वो चल रहा है, संसद का मानसून सत्र चल रहा है और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के। एक ऑफिसियो हम कह सकते हैं, चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के। उनकी जिम्मेदारी होती है राज्यसभा को जो है वो बेहतर तरीके से चलाना, राज्यसभा का कामकाज जो है उसे बेहतर तरीके से करना, समन्वय करना उनकी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में उपराष्ट्रपति ने जो इस्तीफा दे दिया है, एक बड़ी कमी जो है वो अब खलेगी, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है वो नहीं रहेंगे। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक व्यवस्था होती है, उपसभापति होते हैं, साथ ही साथ स्पीकर का जो होता है, माफ कीजिएगा, सभापति का जो होता है वो पैनल होता है। तो बिल्कुल विनीत, मैं थोड़ा सा रोकना चाह रहा हूं। ये एक्सक्लूसिव हम आप बता दें अपने दर्शकों को। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की जो कॉपी है वो हम दिखा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शकों को। बिल्कुल विनीत, देखिए, उन्होंने 11 अगस्त 2022 को पद संभाला और राजस्थान के किठाना शेखावाटी का इलाका है, किठाना गांव उनका, वहां से आते हैं। पूरे राजस्थान में कम से कम एक इस तरह से देखा जा रहा था कि भैरों सिंह शेखावत के बाद में वे उपराष्ट्रपति के तौर पर राजस्थान का भी एक प्रतिनिधित्व कर रहे थे। लोगों की भावनाएं इस तरह से उनके साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन अचानक से उनका स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा कुछ समझ से बाहर है। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है, निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम बात करें उनके करियर के बारे में बात करें तो जिस तरह से उन्होंने विधायकी से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, सांसद भी बने थे। इसके बाद अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल के वो गवर्नर थे। जब उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया था उस वक्त वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे और वहां पर उन्होंने मौजूदा सरकार के कई फैसलों को लेकर के उन्होंने अपनी राय जो है वो व्यक्त की थी। अभी भी अगर हम देखें तो उनकी एक अपनी राय होती है, वो लगातार, चाहे वो हम उनके राज्यपाल के तौर पे कामकाज की अगर हम बात करें तो वहां पर भी वो अपनी राय रखते थे
कई बार सरकार से इतर उनकी अपनी राय हुआ करती थी, यहाँ पर भी वो अपनी राय रखते हुए में है। और जिस तरह से सदन को चलाना हो या फिर जो अगर हम उपराष्ट्रपति के कामकाज को अगर साफ तौर पर देखें, जो हमें प्रत्यक्ष तौर पर दिखता है, सदन को चलाने की जिम्मेदारी जो होती है सभापति के तौर पर जो उनके कामकाज होते हैं, उसमें कई बार जो है वो रूल का हवाला देते थे और रूल में से ही वो चलते थे, नियम से भी वो चलते थे। लेकिन विनीत, हमने पिछले सत्रों में देखा कि राज्यसभा में जिस तरीके से विपक्ष उन्हें लेकर के आरोप लगा रहा था, उसके बाद कई बार वे भावुक भी हुए थे और उन्होंने अपनी बात भी रखी थी कि मैं निष्पक्षता के साथ सदन चलाता हूं। जी निश्चित तौर पर यही बात जो है वो मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति हैं उनकी एक अपनी विचार में है, उनका एक अपना थॉट्स है और वो रूल बुक को जो है वो लगातार फॉलो करते रहे। चाहे अगर कहीं जो विपक्ष की ओर से अगर कोई रूल बुक को फॉलो नहीं किया गया तब, या फिर किसी भी सांसद की ओर से रूल बुक को फॉलो नहीं किया गया, तो उसको लेकर के वो जो है वो अपनी बात जो है वो रखते थे। वो हमेशा जो है अपने बातचीत को जो है या फिर अपने कथन को जो है वो रखते थे। चाहे अगर हमने बात की हो राज्यपाल के तौर पर, जब वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, वहां पर भी उन्होंने अपनी बातें रखी थी। कई बार उनके बातों पर, बयानों पर या उनके कामकाजों पर पश्चिम बंगाल में भी मौजूदा सरकार ने जो है वो उन्होंने सवाल खड़े किए थे, जिस पर भी उन्होंने अपनी राय रखी थी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो संविधान सम्मत काम कर रहे हैं, संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं। यही बात अगर हम देखें राज्यसभा में भी, जब उनको लेकर के विपक्ष ने उन्हें घेरने की कोशिश की, एक बार यहां तक कि विपक्ष की ओर से कोशिश की गई थी, हालांकि वो सफल नहीं हो पाया विश्वास प्रस्ताव लाने की। वहां पर भी जो धनखड़ है उपराष्ट्रपति, उन्होंने अपनी बात रखी थी और उनका साफ तौर पर कहना था कि वो हमेशा चलेंगे, संविधान के अनुसार चलेंगे, रूल बुक जो है वो जो कहता है उसी के अनुसार चलेंगे और रूल बुक के अनुसार ही जो है वो अपनी बातों को आगे बढ़ाने की जो वो बात करते थे। और इसी कारण कई बार जो है विपक्षी सांसदों के साथ भी जो है विपक्षी सांसद जो है वो उन्होंने भी नाराजगी अपनी में जताई थी। जैसा कि मैं एक बार यह भी मामला आया था कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाने पर विपक्ष जो है वो विचार कर रहा था, हालांकि वह ला नहीं सकी। लेकिन जगदीप धनखड़ जो है वो अपनी बात को लेकर के काफी सजग थे। उन्होंने उन सभी मुद्दों को रखा जो संविधान सम्मत थे और जो रूल बुक में थे, उस बात को वो लगातार जो है वो रखते रहे। लेकिन अब हम देखें कि जिस तरह से उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है, तो निश्चित तौर पर अब वो स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे दिया है। जैसा कि न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को दिखा रहा है, उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया है। साफ तौर पर कहा है कि उन्हें केंद्र सरकार की ओर से लगातार सहयोग मिला, चाहे उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी गई, सत्ताधारी दल की ओर से जो भी जिम्मेदारी दी गई, केंद्र सरकार की ओर से जो भी जिम्मेदारी दी गई, उसका उन्होंने जो है वो पालन किया गया। उपराष्ट्रपति भी बने, उसके लिए भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया गया, क्योंकि सत्ताधारी दल की ओर से ही उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था और उसके बाद जब वोटिंग हुई थी, तो हालांकि नंबर सत्ताधारी दल के पक्ष में थे और वोटिंग हुई थी, उसमें उनको जीत हासिल हुई थी। इसी तरह जब वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर बनाए गए थे, इसके लिए भी उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उनका नाम की अनुशंसा जो है वो केंद्र की ओर से की गई थी और उसके बाद उनको संवैधानिक पद पर जो है वो मौका मिला था। तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से जो है वो इस्तीफा दिया है। किन स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है इसकी जानकारी जो है वो नहीं दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया। विनीत, आप दिल्ली कवर करते रहे हैं, क्या उपराष्ट्रपति की तरफ से कभी कोई जिक्र ऐसा आया कि उनको इस तरह से स्वास्थ्य कारणों के चलते कोई परेशानी हो रही है, या पहले आपने कभी सुना इस तरह की खबरें? जी ऐसा तो नहीं हुआ कि हमें महसूस हुआ हो कि उन्हें कोई स्वास्थ्य कारण हो, लेकिन उनकी स्वास्थ्य की लगातार निगरानी जो है वो की जाती रहती है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जिस तरह से प्रोटोकॉल होता है, उनके साथ हमेशा एक डॉक्टरों की टीम जो है वो रहती है, उनके स्वास्थ्य पर जो है वो नजर रखती है और कहीं ना कहीं उन्होंने में ही कुछ सलाह दी होगी। मैं विनीत आपको रोक रहा हूँ, इस वक्त हमारे साथ में इसी खबर पर पीएम त्रिपाठी साहब जुड़े, संविधान विशेषज्ञ त्रिपाठी साहब, स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और अचानक से एक ये खबर आई है कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दिया है। कैसे आप इसे देख रहे हैं?
देखिए, निश्चित रूप से माननीय उपराष्ट्रपति जी का आज ऐसे अचानक त्यागपत्र देना वाकई एक बहुत बड़ा, मेरे लिए भी एक शॉकिंग न्यूज है जो मुझे अभी पता चली है। और देखिए, जरूर उनके स्वास्थ्य, चूंकि वो उत्तराखंड दौरे पर थे तो बीच में उनकी 2 मरतबे तबीयत खराब हुई थी, जी, तो इस वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया होगा। और जहां तक अगर देखिए इसमें संवैधानिक प्रश्न की बात करें तो चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का संचालन करते हैं और जी। अभी आज ही मानसून सत्र की शुरुआत हुई है, तो ऐसे में निश्चित रूप से एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अब हमारे सामने एक चुनौती है कि हम आने वाले समय में फिर से एक उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हमें कराना पड़ेगा। जी, कैसे एक प्रणाली उस पर भी मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। कितने दिनों में चुनाव कराना जरूरी है? क्या संविधान में इन बातों को लेकर के कोई उल्लेख है सर? देखिए, जब भी उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देते हैं या किसी भी कारण से उपराष्ट्रपति अपने पद से हटते हैं, तो ऐसे में जो संवैधानिक प्रक्रिया कहती है वो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है। जी, लेकिन चूंकि आपने देखिए मानसून सत्र का भी जिक्र किया है पीएम साहब, त्रिपाठी साहब, तो ऐसे में मानसून सत्र के बीच में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये इस्तीफा, तो ऐसे में उनकी जो पदेन सभापति के तौर पर एक जिम्मेदारी है वो ऐसे वक्त में कौन संभालता है? देखिए, अगर ऐसे में जहां तक प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर राज्यसभा का संचालन करेंगे। और अगर मान लीजिए किसी भी वजह से डिप्टी स्पीकर भी मौजूद नहीं है, तो जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं उनको जो है गिरा जाता है और एक समिति होती है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की, उस समिति में से किसी जो वरिष्ठ सांसद होते हैं उनको राज्यसभा के संचालन के लिए चुना जाता है। बिल्कुल त्रिपाठी साहब, लेकिन आप जैसे जिक्र कर रहे थे कि आपको भी ये चौंकाता है और इस बात का भी पता चला कि अभी जब वो दौरे पर थे उपराष्ट्रपति, तब स्वास्थ्य की समस्याएं उनको आई थी। जी, देखिए, निश्चित रूप से वो उत्तराखंड गए थे, तो जब वो कुमाऊं विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में गए और कई जगह पर वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर, वहाँ के राज्यपाल से मिले, तो भी उनका स्वास्थ्य प्रभावित हुआ था। उन्हें शायद हार्ट में भी तकलीफ थी, तो बेशक हो सकता है स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया हो। और चूंकि बहुत हंगामेदार सत्र रहा था और सदन के दोनों सदनों में यह मांग थी कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सरकार उस पर चर्चा करे और राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित भी कर दिया गया था, तो हो सकता हो उनका स्वास्थ्य इस बात की इजाजत ना दे रहा हो, इस वजह से उन्होंने बैठा। लेकिन ये भी सही बात है कि सार्वजनिक तौर पर जगदीप धनखड़ ने कभी अपने स्वास्थ्य कारणों को लेकर के इस तरह से उपराष्ट्रपति पद को बीच में ठहराव देकर के इस्तीफा देने की बात या इस तरह की कोई चर्चा कभी की नहीं। नहीं, बिल्कुल कोई चर्चा नहीं थी, ना ही सियासी हलकों में इस बात का कोई प्रश्न था कि किसी भी रूप से उपराष्ट्रपति पद से उन्हें इस्तीफा देना है या वे हटेंगे। और चूंकि 2027 में उनका कार्यकाल पूरा होता, आज से ठीक 2 वर्ष बाद, तो अभी 2 वर्ष का टेन्योर भी था। जी, आप जो प्रणाली की बात कर रहे थे कि त्रिपाठी साहब की किस तरीके से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो क्या जल्दी से जल्दी आपको क्या लगता है कि सरकार जल्दी से जल्दी नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करवा सकती है? सरकार इसमें जल्दी से जल्दी भी करेगी तो भी देखिए पूरी प्रक्रिया आरंभ होने में अभी से लेकर के न्यूनतम सप्ताह भर का समय लगेगा। संविधान ये कहता है कि 6 महीने के भीतर करा लेना चाहिए, तो उपराष्ट्रपति का भी जो चुनाव होता है वो एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और उस अप्रत्यक्ष चुनाव में जो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वे ही मतदान करते हैं। और ऐसे में जी एक बार फिर से जो है अब एनडीए को या हो सकता हो इंडी अलायंस को अपना एक उम्मीदवार घोषित करना पड़ेगा। जी, अनुच्छेद 66 है जिसमें इस बात का जिक्र है। और चूंकि आपको क्या लगता है, आप तो संविधान विशेषज्ञ हैं, कि अभी मौजूदा सत्र चल ही रहा है, तो ऐसे में ये चुनाव प्रक्रिया इसी सत्र में नहीं, ये बेशक बहुत जल्द कराना पड़ेगा और अगर भी नहीं हो पाया तो फिर ये दिसंबर तक टल जाएगा। जी, तो आपको लगता है कि तो इसी मानसून सत्र का ये मौका सरकार के सामने होगा? इसी मानसून सत्र के बीतने से पहले हमें हो सकता हो नए उपराष्ट्रपति देखने को मिल जाए। जी, त्रिपाठी साहब बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए और टिप्पणी करने के लिए भी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी ये है कि राजस्थान के शेखावाटी से जगदीप धनखड़ आते हैं और किठाना गांव, जहां पर
जब उन्होंने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, पूरे गांव में खुशी की लहर थी। और इस वक्त एक अफसोस, एक दुख लोगों को ज़रूर होता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इतना जल्दी इस्तीफ़ा जो है अब वो सौंप दिया है। और फिलहाल अब देखिए कि उन्होंने हवाला दिया है कि किस तरीके से स्वास्थ्य कारणों के चलते वे इस्तीफ़ा दे रहे हैं, ये उन्होंने हवाला दिया। और इस वक्त ये सबसे बड़ी जानकारी, 11 अगस्त 2022 को वे उपराष्ट्रपति बने थे देश के। और उसके बाद में शेखावटी राजस्थान में भी इस बात को लेकर के खुशी की लहर थी कि वे उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर सुशोभित कर रहे हैं। हालांकि किसी वक्त उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कभी अपने स्वास्थ्य कारणों को लेकर के